हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे फ्रॉम द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11। तो ये सारे कुछ एमसीक्यूज़ है जो आपके जैक बोर्ड में आपको हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल? सेल की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक एंड डार्विन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सेल को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था। सेकेंड क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए ल्यूवेन हुक, ऑप्शन बी आल्टमैन, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। अगला तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सेल? इनमें से कौन सा सेल सबसे लंबा होता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिच एग, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी न्यूरॉन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल। ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। माइकोप्लाज्मा जो है वो है स्मॉलेस्ट सेल। So the correct answer is option C, neuron. Next question number 4. Which of the following is known as powerhouse of cell? Option A ribosome, option B mitochondria, option C lysosomes. पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। राइबोसोम जो होता है इसे हम किचन हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ऐसे भी एमसीक्यू आ सकता है, किचन हाउस ऑफ सेल, राइबोसोम। और लाइसोसोम को हम सुइसाइडल बैग्स ऑफ सेल कहते हैं। सुइसाइडल बैग्स ऑफ सेल, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज? ऑप्शन ए टोनोप्लास्ट, ऑप्शन बी अमाइलोप्लास्ट एंड ऑप्शन सी एल्यूरोप्लास्ट। तो जो वैक्यूल होता है उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है, उसका जो कवर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहते हैं हम लोग मेम्ब्रेन को जो वैक्यूल के चारों तरफ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द किचन हाउस ऑफ सेल? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मैंने कहा था। सो ऑप्शन ए इज लाइसोसोम्स, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राइबोसोम्स, किचन हाउस ऑफ सेल। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A plant cell wall is mainly composed of? Option A protein, option B starch, option C cellulose. एक प्लांट सेल जो होता है वो क्या चीज़ से बना होता है? प्लांट सेल वॉल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है ये मेन कंपोनेंट होता है प्लांट सेल वॉल का। उसके बाद 8th क्वेश्चन। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल was proposed by?
ऑप्शन ए सिंगर एंड निकोलसन, ऑप्शन बी स्क्लेडन एंड श्वान, एंड ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन ने मिलकर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था। उसमें बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड बाइलेयर से बना होता है और उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। स्क्लेडन एंड श्वान ने सेल थ्योरी दिया था और वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद है 9th क्वेश्चन, ओमनी सेलुला ई सेलुला वाज एक्सप्लेन्ड बाय ऑप्शन ए श्वान, ऑप्शन बी रुडोल्फ वर्चो, ऑप्शन सी ल्यूवेनहुक। ओमनी सेलुला ई सेलुला किसने कहा था, किसने एक्सप्लेन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रुडोल्फ वर्चो जो थे उन्होंने बताया था ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है एवरी सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी नया सेल जो बनता है वो एक पुराने सेल से ही बनता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला का ये मतलब होता है। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द टाइप ऑफ सेल विदाउट ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज। ऑप्शन ए प्रोकैरियोटिक सेल, ऑप्शन बी यूकैरियोटिक सेल, ऑप्शन सी प्लांट सेल। तो इनमें से कौन सा सेल है जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है? विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई कवर नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस है एमसीक्यूज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द जैक बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। जैक बोर्ड में ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं, नीट एग्ज़ाम में भी आते हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। आई होप यू लाइक्ड इट। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो please subscribe and share this video with your friends and other students. Thank you.